एजुकेशन इज द की टू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। शिक्षा सभ्य समाज के ताले की चाबी है। हमने देखा कि कोरोना के समय में कैसे शराब के ठेकों से कोरोना नहीं फैल रहा था और स्कूल से कोरोना, कॉलेज से कोरोना फैल रहा था। इसलिए सरकार ने हमारी सभी की सेहत का ध्यान रखते हुए, हमारा ध्यान रखते हुए शराब के ठेके तो खोल दिए ताकि सरकार को पैसा मिल जाए, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए ताकि हमारी जान बची रहे, हम कोरोना के इन्फेक्शन से बचे रहे। उसके भुगतान हमें करने पड़ेंगे। जो नुकसान बच्चों को हुआ, जो नुकसान यूथ को हुआ, उनकी पढ़ाई का हुआ, जो नुकसान हमारी सोसाइटी का हुआ इस समय में, उसके परिणाम हमें काफी समय तक देखने को मिलेंगे और बहुत लंबे समय तक हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपको सब कुछ लगता है कि नॉर्मल हो गया है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं, न्यू नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना के बाद से कुछ ऐसी चीजें आपके जिंदगी में जुड़ गई हैं जो पहले कभी आपके जीवन का हिस्सा नहीं थी, और कुछ चीजें पीछे छूट गई जो आपके जीवन का हिस्सा थी, वो अब आप कभी अपने जीवन में या आपके बच्चे कभी अपने जीवन में नहीं करेंगे, वो पीछे छूट चुकी है। तो ये नॉर्मल नहीं, ये एक न्यू नॉर्मल जिंदगी है जो अब आप कोरोना के बाद से जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। इसमें हमारे रहने सहने, खाने पीने में काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा में आया है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल, शायद हम पहले सुने भी ना हो, हमने देखे भी ना हो, लेकिन अब वो जीवन का हिस्सा बन गया है और इतना जरूरी हिस्सा बन गया है कि जैसे हम दिन में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक उसी तरीके से। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया और डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के माध्यम से ये चीजें हमारे समाज का हिस्सा बन गई हैं, पेटीएम, यूपीआई और ये सब चीजें। ठीक उसी तरीके से अब ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना के बाद से उसका हिस्सा बन गई है। लेकिन एक रिपोर्ट ने सब कुछ हिला दिया है। एक रिपोर्ट ने बताया है कि कोरोना के समय में हमें कितना नुकसान हुआ है हमारे बच्चों को, और हम कितना पीछे चले गए। और इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो बुरी बातें हैं वो यकीन मानिए काफी भयावह हैं अगर हम उनकी गहराई को समझ पाते हैं। 2005 में प्रथम एक संस्था का नाम है, ये संस्था एक सर्वे लेकर आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER सर्वे। ये ASER जो रिपोर्ट होती है, ये 7 लाख बच्चों पर स्टडी की गई थी और 616 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टडी की गई है। पूरे भारत के 616 जिलों के 7 लाख से ज्यादा बच्चों पर यह सर्वे हुआ। और इसका जो एक महत्वपूर्ण बात, जो इंपॉर्टेंट चीज है इस सर्वे की, वो ये है कि ये रूरल एजुकेशन पर, गांव में एजुकेशन क्या है उसको भी इंक्लूड करता है। मतलब कि उसको भी देखता है कि वो कहां पर पहुंची है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसमें हमने कितना नुकसान, कितना फायदा हुआ है हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को वो कितना पढ़ना लिखना जान गए हैं। और इस रिपोर्ट ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम अपने देश को कहां लेकर जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 47% क्लास 5th के बच्चे, थोड़ा सा समझिएगा, क्लास सेकंड का पढ़ और लिख पाते थे। मतलब जो बच्चा क्लास 5th में है, 5वीं क्लास का बच्चा है, वो 47% बच्चे दूसरी क्लास का पढ़ और लिख पाते थे। ये 2012 के स्टैट्स हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। 2021 में 43% बच्चे जो क्लास 5वीं क्लास में है, वो क्लास 2 का, दूसरी क्लास का पढ़ पा रहे हैं। मतलब हम 2012 से भी बुरी स्थिति में चले गए हैं। ये रिपोर्ट बता रही है। 2012 में 8वीं क्लास के 69% बच्चे 5वीं क्लास का पढ़ और लिख पाते थे। 2021 में सिर्फ 44% बच्चे जो 8वीं क्लास के हैं वो 5वीं क्लास का पढ़ और लिख पाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? 2021 की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारी स्थिति 2012 से भी बदतर है। मतलब हम लगभग 10 साल से भी पीछे चल रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। एक तरफ शराब के ठेके खुले और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज बंद हुए। यहां पर सरकार का भी दोहरी नीति नजर आती है। ठीक है,
वो एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, एक महामारी की सिचुएशन थी आपके लिए, आपको ये लगता था कि लोगों की, बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए जरूरत है। लेकिन उसके बाद की नीतियां क्या कह रही हैं? उसके बाद की नीतियां कह रही हैं कि देश की सभी सरकारी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट होने जा रही हैं। किस तरीके से? क्योंकि आप उनको जो पैसा, जो ग्रांट उनकी मिलती थी, अब उन्हें लोन के रूप में देंगे। मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, आप उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन, शिक्षा जो है अब गरीबों के लिए नहीं रहेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे देश में महंगा इलाज होता है और इलाज गरीबों के लिए नहीं है, अगर आप सही मायने में देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी घुस भी नहीं सकता, क्योंकि वहां पैर रखने के भी पैसे लगते हैं। WHO की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग भारत देश में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ महंगे इलाज के कारण। हम किस ओर जा रहे हैं? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, मर्ज नहीं, वो खत्म हो रहे हैं। मर्ज शब्द खत्म के लिए एक पर्यायवाची सरकार ने बना दिया है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है PPP मॉडल के तहत। लेकिन क्या वो शिक्षा का स्तर आ पाएगा? क्या एक गरीब बच्चा आने वाले 10 साल में उस शिक्षा को ले पाएगा? सरकार ये कहती है अगर कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेगा तो उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे 1100 रुपए का वजीफा मिलेगा। तो सरकार की नीतियां क्या दोहरी नीति नहीं है? तो क्या ये सवाल खड़े नहीं करती कि हम किस ओर लेकर जा रहे हैं अपनी शिक्षा को? और जैसा मैंने पहले कहा था कि एजुकेशन इज द की टू सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो उसका क्या होगा? क्या सही मायने में हमारी सरकार चाहती है कि सभ्य समाज का निर्माण हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इसमें बीजेपी या कांग्रेस, पहली या अगली या पिछली जो है वो, या आने वाली वो, कोई भी सरकार हो? हमारा सवाल सरकार से है, ना कि सरकार में बैठे उन नेताओं से। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, और वो गिरता जा रहा है। सरकार खुद ये मानती है कि जितने बच्चे पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उनमें से सिर्फ 56% बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी करने के लायक हैं। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा करता है आपके एजुकेशन सिस्टम पर, आपकी एजुकेशन पॉलिसी पर। और क्या उन 44 बच्चों को पास होना चाहिए था जब उनमें एक स्किल ही डेवलप नहीं कर पाए हम 12-15 साल में, कि वो एक नौकरी पकड़ने लायक हो जाए, एक नौकरी करने लायक हो जाए? और अब अगर हम एक स्किल भी डेवलप नहीं कर पाते उस 12-15 साल की पढ़ाई में किसी भी बच्चे में, तो क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है हमारे देश में? इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन सरकार के मुद्दे अलग रहते हैं। लोगों को कुछ और ही चाहिए होता है। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो जाए, चावल दाल फ्री में मिल जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। 300 रुपए यूनिट बिजली की फ्री मिल जाए, पानी फ्री मिल जाए। बेशक हमारा बच्चा पढ़े या ना पढ़े, वो क्या पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, और ये कड़वी सच्चाई है। सरकार की दोहरी नीतियां और हमारा मतलबी रवैया दोनों इस चीज के लिए जिम्मेदार है, और ये लगातार स्तर गिरता जाएगा अगर हम अपने नेताओं से सही सवाल नहीं पूछेंगे। आपकी इस पर अपनी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।